एक्सक्यूज मी मैडम, ये कितने का है? मैडम ये स्नेहा, अंजलि, तुम यहाँ कैसे? मैं जहाँ जॉब करती हूँ। जॉब? तुम्हारे हस्बैंड की तो ठीक ठाक जॉब थी ना, तो मतलब क्या हुआ? बस मजबूरी है, कर रही हूँ। और तुम बताओ, तुम क्या लेने आई हो? हाँ, वो मैं जन्माष्टमी है ना कल, तो कृष्ण जी के कपड़े लेने आई थी, वही सेलेक्ट करी थी कौन सा लूँ। बताओ ये कैसा है? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। चला बैठते हैं थोड़ी देर, आजा। लाओ ये मुझे दो, मैं इसका बिल करवा दूँ। भैया इसका बिल कर देना, हम बाहर जा बैठते हैं, आ जाओ। और बताओ, बहुत दिनों बाद मिले ना? हाँ, बहुत टाइम हो गया यार मिले हुए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था हम यहाँ ऐसे कहीं मिलेंगे। और तू जॉब, मतलब तूने तो कभी जॉब ही नहीं करी लाइफ में, अचानक से तू जॉब क्यों कर रही है? तुझे तो पता ही है, हस्बैंड तो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते ही थे। फिर ये कोविड आ गया, इसकी वजह से उनकी जॉब चली गई। फिर थोड़ा सा वो डिप्रेशन में आ गए ये सब चीज़ों को लेके, और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है। और अब इतने खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीस है, घर का रेंट है, सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे जॉब। तू परेशान मत हो, तू एक काम कर, तू कल जन्माष्टमी का व्रत रख। और यहाँ ना एक मंदिर है कृष्ण जी का, उसकी बहुत मान्यता है। अगर तुझे टाइम मिले तो वहाँ होते हुए जाना। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, नहीं तो मैं तेरे को वहाँ लेके जाती। तो उनका व्रत कर और कल मंदिर होकर आ, अगर टाइम मिले तो देखना, तेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। इतना कह रही है ना, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और मेरी तो बात भगवान सुन नहीं रहे हैं, पर हाँ, तेरे कहने से मैं ज़रूर जाऊँगी। और फिर बताऊँगी तुझे फ़ोन करके। ऐसा कभी नहीं कहते कि भगवान नहीं सुन रहे, वो हर वक्त सुन रहे हैं। हाँ ये तो है यार, एक दिन तो सब ठीक हो ही जाएगा। और तेरे लिए मंगवाऊँ कुछ, चाय कॉफ़ी? नहीं नहीं, मैंने बस वस्त्र लेने थे, अब मैं चलती हूँ। और देखो, अगर आज टाइम मिले ना तो यहाँ से छुट्टी होने के बाद मंदिर होते जाना। हाँ और कल का व्रत जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है, चल बाय। थैंक यू। हाँ, बाय बाय। टाइम कितना हो गया? बहुत टाइम हो गया। ये देख लेना अपना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? चल, ओके बाय। भगवान, तुम सबके दुख हरते हो, मेरी भी दुख हरो भगवान। मेरे भी दुखों का निवारण करो, मुझे भी इन दुखों से मुक्ति दो, मेरी परेशानी को दूर करो प्रभु। कल जन्माष्टमी है, मैं पूरे मन से तुम्हारा व्रत करूंगी। प्रभु मेरे दुखों को दूर कर दो, मेरी परेशानियों को दूर कर दो। हे कृष्णा, मेरी मदद करो, मुझे हिम्मत दो इन सब दुखों से लड़ने की, इन परेशानियों का सामना करने की मुझे हिम्मत दो। हे प्रभु मेरी मदद करो। बहन, कौन? बहन तुम इतनी जल्दी में थी कि अपने ये पैसे पीछे छोड़ करके चली आई? नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं हैं। नहीं नहीं, आप चेक करो एक बार, आपके ही हैं ये पैसे। अरे नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं भैया। बहन ये तुम्हारे ही पैसे हैं।
भैया मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये पैसे मेरे नहीं है। ये तुम्हारे ही पैसे हैं। भैया इतने सारे पैसे मेरे पास है ही नहीं। आप भूल आई थी, आप चेक कीजिए, आपके पैसे हैं ये। अरे भैया ये देखो मेरा पर्स देखो, मैं कह रही हूँ ना ये पैसे कहाँ चले गए भैया? भैया अरे भैया कहाँ चले गए? इतने सारे पैसे दे के मुझे कहाँ चले गए? ये कौन था? अब मैं किसको दूं ये पैसे? पता नहीं कौन था, इतने सारे पैसे दे के चला गया। मेरे पास तो इतने पैसे थे भी नहीं, मेरे पास इतने क्या 100 रुपए भी नहीं है। इतने सारे पैसे घर लेके जाऊंगी तब भी सैम मेरे से पूछेंगे ये पैसे कहाँ से लाई। क्या करूं भगवान, कोई रास्ता दिखाओ इन पैसों का। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो गई। ये क्या है? अरे ये बाउंसरी और ये पैसे। बहन, ये पैसे तुम पीछे छोड़ आई थी। नहीं भैया ये पैसे मेरे नहीं हैं। नहीं नहीं बहन, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। अरे नहीं भैया मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है भैया। बहन आप मेरी बात मानो, आप अपने पर्स में चेक करो, ये पैसे आपके ही हैं। अब समझ में आया, ये भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आए और वो भगवान के रूप में इंसान ही थे जिन्होंने मेरी मदद की, जो मुझे ये पैसे दे के चले गए। हे कृष्ण कन्हैया, मैं सब समझ गई, ये सब आप की लीला है। आपने ही मेरी मदद करने के लिए ये इंसानी रूप धारण किया। आप ही थे वो भैया जो मेरी साक्षात खुद मदद करने के लिए आ गए। हे कृष्णा, जैसे आपने मेरी मदद की है वैसे ही आप सबकी मदद करो। हे कृष्ण कन्हैया, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।